बिंदल जी, क्या कहना चाहेंगे? करनाल में इस समय जनता चाहती है कि नया कैंडिडेट आए और चुनाव के सुना जाता है कि आपकी भी तैयारी है। देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जब मैं ये कहूँ कि मैं आम आदमी पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ, यदि पार्टी मुझे अपना प्रत्याशी बनाती है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी यदि किसी और को अपना प्रत्याशी बनाती है तो उसके साथ हम लोग तन मन धन से खड़े होंगे और उसको विधानसभा तक पहुँचाने का काम करेंगे। सर, करनाल में यदि आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहले जो मुद्दे रहेंगे, सबसे पहला जो काम आप करना चाहेंगे वो किस प्रकार करेंगे? देखिए, ऐसे सर, हमने हरियाणा के लोगों को 5 गारंटीज दी हैं। हमारी जो पहली गारंटी है, हम लोग हरियाणा में बगैर किसी कट के 300 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान करेंगे। निःशुल्क कोई फ्री रेवड़ी नहीं है जैसा विपक्ष के लोग कहते हैं। ये आप जो टैक्स देते हैं उसी को बचाकर हम आपको ये सुविधा देते हैं। हम लोग 300 यूनिट बिजली प्रति माह फ्री देंगे। आपके बच्चों के लिए, हरियाणा के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल देंगे, विश्व स्तर के स्कूल देंगे। जैसे दिल्ली और पंजाब में हमने विश्व स्तर के स्कूल बनाए हैं, आज दिल्ली और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों का भेद खत्म हो चुका है। दिल्ली में लाखों बच्चे अपने सरकारी स्कूल, अपने प्राइवेट स्कूल छोड़कर हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। तो उसी प्रकार के वर्ल्ड क्लास स्कूल हम लोग हरियाणा में बनाएंगे। उनमें अच्छे एसी रूम्स होंगे, अच्छे डेस्क होंगे, अच्छे ब्लैक बोर्ड होंगे, अच्छे शौचालय होंगे, अच्छे अध्यापक होंगे। दूसरी ओर इस समय हरियाणा सरकार ने मर्जर के नाम पर लगभग 3000 स्कूल बंद कर दिए हैं। अभी पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है जिसमें 4 लाख बच्चों का फर्जी एडमिशन का स्कैम पकड़ा गया, जिसमें हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर जुर्माना भी लगाया। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि हरियाणा में हम लोग जो शिक्षा की जो प्रणाली है उसमें सुधार करेंगे और बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। उसके बाद हमारी जो गारंटी है वो चिकित्सा की है। हम लोग दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे। इस समय मौजूदा सरकार में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। ना वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ अच्छे उपकरण हैं। वो एक रेफरल हॉस्पिटल बन गया है। फिर उसके बाद हमारी गारंटी है, हम लोग 18 वर्ष से ऊपर जो महिला है उसको 1000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि देंगे। और उसके बाद हम लोग हरियाणा के युवकों की बेरोजगारी दूर करेंगे। हरियाणा में जो 2 लाख पद जो खाली पड़े हैं उनको हम लोग सरकार में आते ही उन पदों को भरने का काम करेंगे। हमारी सरकार में ये जो पेपर लीक होते हैं ये पेपर लीक नहीं होंगे। हरियाणा सरकार 10 साल में लोगों को रोजगार देने में असफल रही है। हरियाणा इस समय बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। बिंदल जी, 10 करनाल की जनता ये चाहती थी कि शायद हमारे यहाँ से सीएम बनेंगे और हमारे करनाल का कल्याण होगा, परंतु वो 10 साल सिर्फ सोचते रह गए। अब बाद में बात चर्चा कर रहे हैं, तो क्या करनाल को विधायक चाहिए था या सीएम चाहिए था? देखिए, मनोहर लाल जी यहाँ पर 10 साल विधायक रहे। करनाल की जनता ने उनको विधायक बनाया, फिर वो मुख्यमंत्री बने। पर करनाल की जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही है। करनाल की जनता को ना तो विधायक का सुख मिला और ना ही मुख्यमंत्री के रूप में करनाल की जनता को कुछ सुख मिला। पुनः दोहराना चाहूँगा कि करनाल की जनता बेहद ठगा हुआ महसूस कर रही है। सर, बीजेपी सरकार ने अभी जो है वो घोषणा की थी कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया जाएगा, मेट्रो आएगी। काम किसी पे भी नहीं शुरू हो पाया क्योंकि 10 साल बीत गए। सर, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारतीय जुमला पार्टी। आपको पता ही है 2014 से लेकर आज 2024 तक भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी है। ये जो कहते हैं वो करते नहीं, जो ये करते हैं वो बताते नहीं हैं। तो ये जुमला पार्टी है। इन्होंने इससे पहले भी जितने वादे किए, चाहे वो 15 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी हो, चाहे 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी हो, चाहे कोई भी वादा हो, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराने की बात करी हो, ये सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है। आप ये बताइए कि इन्होंने जो 2014 में चुनावी वादे किए थे, कौन सा वादा पूरा किया? वो जो गांव गोद लिए थे उनका क्या हुआ? हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं क्या? क्या लोगों को 15 लाख रुपए मिल गए क्या? किसानों की आय दुगनी होगी क्या? जितने भ्रष्टाचारी हैं सारे भारतीय जनता पार्टी में आगे। मोदी जी कहा करते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या देश में यही अच्छे दिन है? सर, आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है
वो इस समय जेल में हैं, क्या आपको लगता है पार्टी कामयाब हो पाएगी चुनाव में? अवश्य अवश्य। कारण क्या है, सारे देश को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके उन पर झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला है। बिल्कुल फेक केस है, फर्जी केस है। भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब है। तो क्या सुनील बिंदल जी चुनाव के लिए पूर्ण तरीके से तैयार हैं करनाल से? देखिए, यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। 10 साल यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, विधायक भी और मुख्यमंत्री भी रही हैं भाजपा के, तो क्या उस प्रकार की सुविधा दे पाएंगे अगर आप करनाल से चुनाव लड़ें? करनाल को दिया क्या? करनाल तो धरना सिटी बन के रह गया। करनाल में शायद कोई ऐसा वर्ग हो जो सरकार से संतुष्ट हो। किसान, कर्मचारी, अन्नदाता, व्यापारी, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हर वर्ग तो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। करनाल में कौन सा ऐसा विभाग है जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो? करनाल को क्या मिला? टूटी सड़कें, महिला उत्पीड़न, अत्याचार, बेरोजगारी। करनाल को मिला क्या? करनाल में कोई उद्योग धंधा लगा है क्या? कोई 10 साल में यहाँ के लोगों को कोई उद्योग धंधा लगा हो, कोई रोजगार मिला हो तो आप बता दो। इस समय तो हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से छुटकारा पाना चाहती है। इस बार आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जनता में आप जाते हैं, लोग क्या कहते हैं? हरियाणा की जनता हमें बिल्कुल दोनों हाथों से हमारा स्वागत कर रही है और हरियाणा की जनता इस बार बदलाव चाहती है। लगता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन होगा? हो सकता है। हम भाजपा को हराने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।